न हमको ज्योतिष आता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 25 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना और 243 सीटों के बीच ही बंटवारा करना है। न टिकट बांटने में मेरा कोई भूमिका है, न टिकट के बारे में मार्केटिंग करने का हमको अधिकार है, न टिकट में हम सलाह देते हैं। सीट फैसला नहीं होने का कारण यह है कि देखिए, बिना उसके मुस्कुराते नहीं है। तो ग्राहक खोजने में भी तो इनकम टैक्स पे ही अच्छा होना चाहिए ना। 1925 में है और यहां से लेके दिल्ली तक उसका कार्यालय है और उसको 3 4 सीट देता है। तो बताइए ना, सीपीएम को 2 सीट। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है। सभी घटक दल के बड़े नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है, बैठक वहां हो रही। देश की राजधानी है, केंद्र सरकार में तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, और कितना सुंदर एयरपोर्ट भी है पटना में। किसी को ऐनक भी ले जाने की जरूरत नहीं, अपना चेहरा देखिए चकाचक, और चकाचक देखते हुए दिल्ली जाइए और वहां पर समय हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आज फैसला हो जाएगा। अभी हम कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं है, न हमको ज्योतिष आता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 25 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना और 243 सीटों के बीच ही बंटवारा करना है। तो सब बैठ करके तय कर लेंगे, ये कौन बड़ा बात है। पंचायत 5 आदमी का पंचायत है, अब तो पांडव पंचायतें नहीं कर पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि जो खबरें चल रही है अफवाहों पर ध्यान न दे, बैठकों का दौर जारी है। अरे भाई, अब क्या खबर चल रही है, न हम वो देखते हैं। न टिकट बांटने में मेरा कोई भूमिका है, न टिकट के बारे में मार्केटिंग करने का हमको अधिकार है, न टिकट में हम सलाह देते हैं। तो इन चीजों से मैं दूर रहता हूं। लेकिन उन्होंने अगर अपनी राय व्यक्त की है तो अफवाह कौन फैला रहा है सोशल मीडिया में, या जो फैला रहा है वो जानते हैं होंगे। और वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एनडीए के घटक दल के प्रमुख हैं, तो उनकी बात अगर आ रही है तो उनको जानकारी होगी कि अभी बैठक होगा तब भी। और एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को भी जानकारी है कि अभी औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है। आरजेडी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है। महागठबंधन में सीट फैसला नहीं होने का कारण यह है कि देखिए, बिना उसके मुस्कुराते नहीं है। तो ग्राहक खोजने में भी तो इनकम टैक्स पे ही अच्छा होना चाहिए ना। तो परेशानी तो होगा। अब कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हर जिला में कार्यालय है, तो आज उसका राजनीति का वजूद का सवाल है। साथ ही साथ हमारी समझ से मैं जो समझ पाता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 की पार्टी है, 1925 में है और यहां से लेके दिल्ली तक उसका कार्यालय है और उसको 3 4 सीट देता है। तो बताइए ना, सीपीएम को 2 सीट। अब माले उसके बाद आया है तो माले को ज्यादा सीट दे रहे हैं। ये सब अंतर्विरोध, खैर उनका अंदरूनी मामला है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। आपके दल के कई नेता दल छोड़कर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। संतोष कुशवाहा हो, चाहे घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा हो। इनकम टैक्स देख लीजिएगा सब लोग का। इनकम टैक्स जो होता है ना, वो बहुत बहुत ताकतवर चीज होता है। धन बल की राजनीति है। यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक नया विषय आ गया है कि हमारे पास धन रहेगा तब चुनाव तो लड़ ही सकते हैं हम, अस्वीकार भी हो जाएंगे हम तुरंत। इसलिए किसी दल का नीतियों के आधार पर मतभेद नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर दल छोड़ना चुनाव के समय छोड़ा जाता है तो वह पद के लिए छोड़ा जाता है, और पद के लिए जब छोड़ा जाता है तो उसके पीछे धन की ताकत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।